नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आपका फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और यूपी पुलिस की भर्ती के लिए आप निरंतर लगे हुए होंगे और कम से कम आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि दोस्तों आपने मुझे बताया कि भैया आप यूपी पुलिस का RWA का मॉक टेस्ट होता है संडे को, इसका एनालिसिस आप लाइव कराइए, जिससे हम सब साथ जुड़ें और सब अपना स्कोर साझा करें, तो सबको पता चलेगा एक्चुअल में क्या होना चाहिए था इस मॉक टेस्ट में स्कोर। तो दोस्तों ये मंडे को 11 बजे होगा दिन में सुबह, तो आप जुड़ना वहाँ पे ना भूलिएगा। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी मैं कमेंट में इसका लिंक पिन कर दूंगा, जहाँ पे कम से कम 600-700 बच्चे मतलब दोस्त जुड़ गए हैं और वहाँ पे जिसको मतलब किसी भी प्रकार का नोट्स चाहिए होता है वहाँ पे शेयर करता है। हमारे पास सारे नोट्स हैं, मैंने वहाँ पे शेयर किए हुए हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के बारे में। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया भैया स्टैटिक जीके कैसे करें, तो आज इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। और मैं इससे पहले आपको बता दूँ कि स्टैटिक जीके के बारे में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टैटिक जीके का रोल वहाँ होता है एसएससी के एग्ज़ाम में। जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे स्टैटिक जीके का रोल ज़्यादा होता है। और जो यूपी का एग्ज़ाम होता है यहाँ पे स्टैटिक जीके मतलब ना के बराबर पूछी जाती है। लेकिन फिर भी मैं आपको टॉपिक वाइज कुछ ना कुछ आपको बता देता हूँ, जहाँ से क्वेश्चन फरवरी में बने थे। तो आप एक बारी वहाँ से देख लेंगे और बहुत थोड़ा सा करना है, ज़्यादा स्टैटिक जीके में काम नहीं करना है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप स्टैटिक जीके को दीजिए, नहीं बचता है तो आप मत दीजिए। और दोस्तों आप पूछेंगे भैया आपने क्या इसका नोट्स बनाया है, आपने क्या टेलीग्राम पे नोट्स दिया है, तो मैं आपको बता दूं दोस्त मेरे पास इसका कोई नोट्स नहीं है और ना मैं इसका आज तक कभी नोट्स बनाया हूं। लेकिन स्टैटिक जीके के क्वेश्चन मुझसे बन जाते हैं। आप लोग कहेंगे भैया ये कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूँ एक मैं बुक फॉलो करता हूँ, सिर्फ स्टैटिक जीके की है, नवीन शर्मा सर की है। आप देख सकते हैं ये इतनी शानदार बुक है कि आपको स्टैटिक जीके के इसमें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास है तो आप इसको फॉलो कर लीजिए, नहीं तो मैं इसका PDF बना के आपके ग्रुप में टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बहुत ही शानदार बुक है। तो मैं सारे क्वेश्चन यहीं से करता हूँ। और जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था मैंने उसमें GS में 27 क्वेश्चन सही किए थे तो 30 क्वेश्चन, लेकिन 3 क्वेश्चन गलत हुए, तो 27 क्वेश्चन वहाँ पे सही किए थे। तो अब मैं आपको बताता हूँ स्टैटिक जीके में आपको थोड़ा सा क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है शास्त्रीय नृत्य के बारे में, कितने होते हैं और इनका किस राज्य से संबंध है, बस आपको इतना पढ़ना है। और आपको इससे मतलब इसमें जो इससे कलाकार संबंधित है आपको इसको नहीं पढ़ना है, ये SSC में पूछा जाता है, जो SSC के एग्ज़ाम होते हैं। फिर इसके बाद आता है थोड़ा सा वाद्य यंत्र एवं वादक जो यूपी से जुड़े हुए हैं, जैसे क्या हुआ बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया, ऐसे जो यूपी से लगे हुए हैं उनका आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आता है राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी अभ्यारण्य, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप यहाँ मतलब इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। और प्रमुख दिवस और सप्ताह, जैसा कि दोस्तों मुझे भी पता है, आज भी याद है कि 17 की पहली शिफ्ट में आया था कि विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और वहाँ पे मैं क्वेश्चन ये गलत करके आया था, मुझे मतलब गलती हो गई थी, याद नहीं था। तो आपको ये दिवस और थीम याद करके चलना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और चारों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आए थे दिवस से। फिर इसके बाद आता है प्रमुख पुस्तकें, जो थोड़ी सी प्रमुख पुस्तकें हैं आप देख लेंगे, नहीं देखेंगे तब भी चलेगा। और खेल, आपको अभी जैसे कौन कौन से खिलाड़ी यूपी से जुड़े हुए हैं आपको उन पे ध्यान देना है। थोड़ा सा जो अभी जैसे क्रिकेट का हुआ इसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। और ओलंपिक हुए थे, पेरिस ओलंपिक अभी हो रहा है, तो शायद इसका देखो अगर एग्ज़ाम थोड़ा लेट जाता है तब तो इससे क्वेश्चन आएगा, नहीं जाता है तो फिर जो 2021 में हुए थे वहीं से क्वेश्चन बनेगा। आपको वहाँ से खिलाड़ी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और जो मैंने यूपी जीके का नोट शेयर किया हुआ है उसमें यूपी के खिलाड़ियों के बारे में मैंने बताया हुआ है, पूरा कंप्लीट है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। फिर आपको पढ़ना है प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहर, जो बड़े बड़े शहर हैं, बहुत थोड़ा सा जो बड़े बड़े शहर हैं। और ख़ासकर मैं कहूँगा कि आप यूपी के शहरों को पढ़िए, आप पूरे इंडिया को मत पढ़िए। आपको पढ़ना है यूनेस्को हेरिटेज साइट, मतलब यूनेस्को में कौन कौन सी यूपी की, खाली यूपी की पढ़ना है कि कौन कौन सी मतलब शामिल है। जैसे आगरा का किला और ताजमहल यूपी का शामिल है, और भी है, लेकिन ये कब शामिल हुआ था, 1983 में जब पहली बार ही शामिल हुआ था, तो आपको ये पढ़ना है। फिर इसके बाद आता है प्रमुख ज्वालामुखी, आपको पढ़ना है। झील और झरने पढ़ने हैं थोड़ा थोड़ा। प्रमुख दर्रे एवं पठार, ये सब तो मैंने जो जियोग्राफी के नोट्स शेयर किए हुए हैं आपको उसमें मिल जाएगा, तो आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रमुख त्यौहार और उत्सव मेले, ये तो पूरे इंडिया लेवल का है जो इस स्टैटिक जीके में आता है, लेकिन आपको पढ़ना है यूपी जीके का, जो मैंने यूपी जीके में आपको प्रोवाइड किया है, आपका वहीं से हो जाएगा। फिर आता है भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र हो जाएगा, जैसे
चीनी का केंद्र कहाँ पे, कानपुर में स्थित है। तिलहन का ऐसे है। आलू प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे, शिमला में स्थित है। आपको ऐसे पढ़ना है। फिर उसके बाद आता है प्रमुख शहर एवं उपनाम। ये इंडिया के नहीं पढ़ने हैं, आपको यूपी के पढ़ने हैं। जैसे पूछ लेगा महोदय नगर किसे कहा जाता है, कन्नौज को कहा जाता है। कांच की नगरी फिरोजाबाद को कहा जाता है। चाकू का नगर रामपुर को कहा जाता है। तो आपको ऐसे यूपी के पढ़ने हैं। फिर आता है प्रमुख मुद्राएं और राजधानी। फरवरी में यहाँ से क्वेश्चन बना था सब शिफ्ट में, तो आपको यहाँ से पढ़ना है। मतलब यूपी की ही नहीं, मतलब यूपी की मैं कह रहा हूँ, अपने देश की तो राजधानी आपको याद ही रखनी है। आपको थोड़ा सा एशिया का पढ़ना है, अफ्रीका का पढ़ना है, यूरोप का पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप थोड़ा सा पीछे प्रीवियस ईयर पेपर का पढ़िए और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं मुद्रा और राजधानी से। तो आपको यहाँ से करना है। और आ जाएगा फिर इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री आपको केवल वो पढ़ने हैं जो यूपी से बने हैं। अभी तक यूपी से कितने प्रधानमंत्री बने हैं, 8 प्रधानमंत्री यूपी से बने हैं। तो आपको थोड़ा सा मैंने यूपी जीके में दिया हुआ है कि वो कौन सी सीट से लोकसभा से चुने गए थे। 8 लोग हैं, उनकी सीट है, तो आपको वहाँ से पढ़ना है। और महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ये पॉलिटी का हो जाएगा, मैंने शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। परिवर्तित नाम, जैसे अभी बहुत यूपी के नाम परिवर्तन किए गए, इलाहाबाद का प्रयागराज, और मतलब कुछ की घोषणा हुई है, अभी परिवर्तित नहीं किए गए हैं। मैंने यूपी जीके नोट्स में इसको दिया हुआ है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद आता है जनगणना। आपको यूपी की जनगणना पढ़नी है और भारत की जनगणना पढ़नी है। यूपी की जनगणना मैंने यूपी जीके में दिया हुआ है और भारत की जनगणना मैंने जियोग्राफी में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, आपको कहीं जाना नहीं है। फिर उसके बाद आता है राज्यों की राजधानी, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फिर आता है भारत के उच्च न्यायालय। वर्तमान में कितने 25 उच्च न्यायालय हैं, इनकी स्थापना कब हुई थी और इनकी मतलब मुख्य पीठ कहाँ कहाँ पे है और खंडपीठ कहाँ पे, आपको ये देखना है थोड़ा सा बहुत। फिर उसके बाद आता है मकबरे, जैसे आगरा का मकबरा कहाँ पे स्थित है, आगरा में स्थित है, किसने बनवाया था। और फिर आ जाएगा कि जैसे आ जाएगा इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ पे स्थित है। और ऐसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं आपको यूपी में जितने हैं जो मुग़ल काल या दिल्ली सल्तनत से संबंधित हैं, आपको उसको पढ़ने हैं और पूरे इंडिया का नहीं पढ़ना है। पुरस्कार आपको पढ़ना है, जैसे वर्तमान में भी दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, व्यास पुरस्कार दिया गया है और काफ़ी पुरस्कार दिए गए हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो ये थोड़ा सा 3-4 साल का 20 से 24 के बीच में आप पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा। भारत के प्रमुख संग्रहालय आपको पढ़ना है कि कौन सा संग्रहालय कहाँ पे स्थित है। ये तो स्टैटिक जीके का है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यूपी का सिर्फ पढ़िए बस। तो दोस्त, स्टैटिक जीके में मैंने आपको बताया, सिर्फ आपको इतना करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। अगर आपको टाइम मिलता है तो, नहीं तो मैं कहूँगा स्टैटिक जीके आप छोड़ दीजिए, इसकी जगह आप यूपी जीके फॉलो कीजिए। आपका अगर यूपी जीके आप फॉलो करते हैं, जैसे मैंने स्ट्रेटजी बताई हुई है यूपी जीके की और जो मैंने नोट्स दिया हुआ है, दोस्त मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आपने नोट्स बहुत बढ़िया से रिवाइज कर लिया ना, आप जीएस में 18 से 20 क्वेश्चन कर जाएंगे। जिन्होंने अभी 2 महीना पहले पढ़ाई स्टार्ट की है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो आप आराम से क्वेश्चन वहाँ पे बना जाएंगे। तो दोस्त, ये मैंने यूपी जीके के इससे पहले बताया था, आप वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये स्टैटिक जीके का है, अगर आपको टाइम मिलता है तो आप इस पे ध्यान दीजिए, नहीं तो नहीं। अगर आपको स्टैटिक जीके की ये वाली बुक है तब तो बहुत शानदार है, यहाँ से बहुत आराम से हो जाएगा। नहीं तो मैं कोशिश करूँगा आपको इसकी PDF टेलीग्राम पे मैं ज्वाइन कर दूँ, और वहाँ पे 700 से 800 लोग जुड़ गए हैं और बहुत अच्छी से वहाँ पे हम लोग पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई से रिलेटेड अगर किसी के पास किसी चीज़ का नोट्स वगैरह होता है या किसी का शॉर्ट ट्रिक्स होती है तो वहाँ पे हम शेयर करते हैं, या कहूँ मेरे पास ही नहीं और लोगों के पास, क्योंकि मैंने पब्लिक किया हुआ है, उसमें कोई भी भेज सकता है, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। मैं अपनी बहनों को बता दूँ कि वो मतलब एकदम सेफ़ है टेलीग्राम चैनल, आपका नंबर किसी को नहीं दिखाई देगा, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं दिखाई देगा। तो आप इससे डरना मत कि मतलब कोई हमारे पास फालतू का मैसेज करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्त, आशा करता हूँ आपकी तैयारी चल रही होगी। और दोस्त, अगर आपको तैयारी में अपनी 4 चाँद लगाने हैं तो आपको मॉक टेस्ट देना होगा। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं तो समझ लो आप अपने साथ गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट देते हैं ना, आपको पता चलता है कि हमारी गलतियां कहाँ हो रही हैं, किस सब्जेक्ट में हमें ज़्यादा काम करना है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको जीएस में ज़्यादा काम करना नहीं है, सबसे ज़्यादा काम हिंदी में करना है, फिर उसके बाद रीजनिंग में करना है, फिर मैथ में करना है, तो आपका हो जाएगा। और मैथ वालों को मैं बता दूँ, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस मेंस परफेक्ट, ऐसे कुछ होती है लाइन, तो ये मतलब सिद्ध करेगी, क्योंकि मैंने भी ऐसे किए। और आप
अगर आप नए स्टूडेंट हैं मैथ्स में तो आप ज़्यादा मतलब किताबों को फॉलो मत कीजिए। आपने जो नोट्स बनाया हुआ है, मैं बार बार हाथ जोड़ के यही कह रहा हूँ, आप उसी नोट्स को बार बार रिवाइज करिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपने कुछ करना है तो मैथ्स के लिए आप प्रैक्टिस सेट फॉलो कीजिए मिक्स वाला, और मैं सजेस्ट करूँगा RWA पे चलता है, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे लगाइए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिए दोस्तों, और जो भी आपको PDF चाहिए आप वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूँगा। और इंस्टाग्राम वालों का मैं रिप्लाई दे दूँगा, यार आपने मतलब इतना हद कर दी, बहुत ज़्यादा मैसेज है उस पर। तो पढ़ाई के साथ साथ मुझे टाइम निकालना पड़ता है, टाइम मिल जाएगा, निकालूँगा, मैं आपका रिप्लाई करूँगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके दोस्तों, नमस्कार।